में आपको वर्ब पढ़ा रहा हूँ। वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, आप कायदे समझेंगे, बढ़िया ढंग से समझेंगे, कॉपी लेकर के बैठेंगे। देखें, पहले मैं वर्ब की परिभाषा बताता हूँ। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताएं, किसी कार्य, दशा या परिवर्तन का बोध कराएं, उन्हें वर्ब कहते हैं। समझ में आ गया? वर्ब क्या होता है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में कुछ बताएं या किसी कार्य, दशा या परिवर्तन का बोध कराएं, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की वर्ब होती है। तो देखें, हमारा सबसे पहला प्रकार होता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स का अर्थ होता है सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है सकर्मक क्रिया, अर्थात वे क्रियाएं जिन्हें अपना भाव पूर्ण करने के लिए एक कर्म की आवश्यकता होती है। यदि उनमें कर्म नहीं होगा तो उन क्रियाओं का भाव अपूर्ण होता है। तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें अपना अर्थ पूरा करने के लिए, अपना भाव पूरा करने के लिए एक कर्म की जरूरत होती है, कर्म की आवश्यकता होती है, उन क्रियाओं को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है, इसमें ए लेटर शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट है, कर्म है। अगर हम इसे हटा देंगे तो इस राइट्स का अर्थ पूरा नहीं होगा। इस तरीके से यह राइट्स जो वर्ब है वो कैसी हो गई है? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि यह सकर्मक क्रिया है, इसमें एक कर्म लगा। एक उदाहरण और देखेंगे, शी किल्ड ए स्नेक। उसने एक सांप मारा। अगर हम स्नेक नहीं लगाएंगे तो किल्ड से क्लियर नहीं होगा इसका अर्थ, इसलिए यहां पर हमें स्नेक लगा दिया है, एक कर्म लगा दिया है। तो अब एक क्रिया किल्ड जो है वो कैसी क्रिया हो गई है? सकर्मक क्रिया हो गई है। इस तरीके से हमने जान लिया है कि वे क्रियाएं जिन्हें कर्म की जरूरत होती है, जिनका बिना कर्म के भाव अपूर्ण रहता है, ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया, मतलब बगैर कर्म वाली क्रिया। इसमें क्या होता है? कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका भाव बिना कर्म के ही पूरा हो जाता है, वे अपना अर्थ पूरा कर लेती हैं, उन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में उन क्रियाओं को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। देखिए कौन कौन सी वे क्रियाएं होती हैं, जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है। अब लाफ्स का अर्थ पूरा हो गया यहाँ पर है, तो एक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा है सी बीप्स, वह रोती है। इसमें बीप्स वर्ब जो है वह इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें कर्म के बगैर ही इसका अर्थ पूरा हो जाता है। तीसरा देखें, तीसरा प्रकार हमारा है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? ये वे क्रियाएं होती हैं जिन्हें अपना भाव पूरा करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत होती है। बगैर कॉम्प्लीमेंट के इनका अर्थ पूरा नहीं होता है, तो इन क्रियाओं को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। ये कौन सी क्रियाएं होती हैं? जैसे ही इज ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। इसमें हमने ए स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट लगाया। अगर हम स्टूडेंट को हटा देंगे, ये कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, तो ही इज, इसका अर्थ पूरा नहीं होगा। तो ऐसी क्रियाएं लिंकिंग वर्ब होती हैं, लिंकिंग क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे राम वाज ए ग्रेट मैन। अब ग्रेट मैन जो है हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, तो तब इस वर्ब का वाज का अर्थ पूरा हो पाया। इस तरीके से इस प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं वो लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं, वे लिंकिंग क्रियाएं होती हैं। अब देखिए चौथा हमारा पार्ट है, चौथा प्रकार हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे क्रियाएं जो टेंस का निर्माण करने में, मोड प्रकट करने में मेन वर्ब की सहायता करती हैं, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, या हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अब देखें, ये क्रियाएं ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इसमें एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत कौन कौन आता है वो हम बताते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत तीन वर्ब आती हैं। एक तो आपका आता है वर्ब बी, दूसरा आपका आता है वर्ब हैव, तीसरा आपका आता है वर्ब डू। ये तीन वर्ब इसके अंतर्गत आती हैं, और इनके जो विभिन्न रूप होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे बी के रूप कौन कौन से हैं ध्यान देंगे।
बी के रूप हैं आपके, वर्ब बी के रूप होते हैं इज है, एम है, आर है, बाज है, बर है, बी है, बीन है और बीइंग है। ये वर्ब बी के रूप होते हैं। प्राइमरी एक्जुलरी के अंतर्गत जो पहला वर्ब बी है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, बाज आता है, बर आता है, बी आता है, बीन आता है और बीइंग आता है। इसके अलावा आप देखें दूसरा वर्ब हमारा है वर्ब हैव। वर्ब हैव के अंतर्गत कौन कौन आता है, वर्ब हैव के अंतर्गत आता है हैज आता है, हैव आता है और तीसरा हैड आता है। ये क्रियाएं वर्ब हैव के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हमारा तीसरा प्रकार है, इसमें तीसरा क्या है, तीसरी वर्ब हमारी है डू। अब जो क्रिया डू है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें डू आता है, डज आता है, डिड आता है और डन आता है। इस तरीके से हमने समझ लिया प्राइमरी एक्जुलरी क्या होता है। समझ पाए आप। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, वे वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करती हैं, टेंस बनाने में, मोड प्रकट करने में सहायता करती हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। अब इनके दो पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी एक्जुलरी होता है, दूसरा मॉडल एक्जुलरी होता है। प्राइमरी एक्जुलरी में 3 वर्ब आती है, जो मैंने तीनों को समझा दिया है। उसमें एक वर्ब होता है वर्ब बी, जिसके अंतर्गत इज आता है, एम आता है, आर आता है, बाज आता है, बर आता है, बी आता है, बीन आता है, बीइंग आता है। अगला होता है वर्ब हैव, जिसके अंतर्गत हैज आता है, हैव आता है, हैड आता है। तीसरा है वर्ब डू, जिसके अंतर्गत डू आता है, डज आता है, डिड आता है और डन आता है। अब बात करते हैं मॉडल एक्जुलरी। दूसरी फॉर्म हमारी क्या है, दूसरा हमारा प्रकार क्या है ऑक्सिलरी वर्ब का, मॉडल एक्जुलरी। मॉडल एक्जुलरी क्या होती हैं, ये वे वर्ब होती हैं जो मॉडल बनाती हैं, मतलब ये वो वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब की सहायता से मोड अर्थात कार्य, विधि, ढंग आदि का वर्णन करती हैं, आदि को शो करती हैं, तो उन्हें हम मॉडल एक्जुलरी कहते हैं। अब मॉडल एक्जुलरी के अंतर्गत कौन कौन आती हैं वर्ब, वो देखें। इसके अंतर्गत बिल आता है और इसका बुड हो जाता है। बिल आता है, बुड आता है, सेल आता है, शुड आता है, कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट आता है। इसके अंतर्गत आर टू आता है, इसके अंतर्गत नीड आता है, डेयर आता है, हैव टू आता है। इस तरीके से सारी वर्ब्स जो हैं मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आती है। समझ में आ गया आप लोगों को। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। अब मैंने मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बता दिया कि मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत आता है बिल है, वुड है, सेल है, शुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, डेयर है, नीड है, हैव टू है। ये सारी वर्ब इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए हमारा आखिरी प्रकार बचा हुआ है, जो है हमारा फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी होती है उनके बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में प्रीपोजिशन लगा देते हैं, जिनके बाद में हम कोई एडवर्ब लगा देते हैं। अब उन्हें लगा देने से क्या होता है, उनका अर्थ बदल जाता है। पहले वो कोई दूसरा अर्थ दे रही होती हैं और जब हम उनके अंत में कोई प्रीपोजिशन, कोई एडवर्ब लगा देते हैं तो उनका अर्थ एकदम चेंज हो जाता है, दूसरा अर्थ हो जाता है। तो वर्ब के ऐसे कॉम्बिनेशन को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। देखिए आप लोग, जैसे गो है आपका, गो माने होता है जाना। अब इसमें हमने लिख दिया गो ऑन, अब इसका अर्थ हो जाता है जारी रखना। गिव माने होता है देना, अगर हमने लगा दिया गिव के बाद अप, तो अब इसका अर्थ हो जाता है त्याग देना। समझ में आ गया। गिव का अर्थ होता है देना, अगर इसमें आप जोड़ देंगे हम लोग तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त्याग देना। ऐसे अगला शब्द हमारा ब्रिंग है, ब्रिंग माने होता है लाना, लेकिन अगर हमने ब्रिंग के साथ जोड़ दिया अप तो इसका अर्थ हो जाता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। समझ में आ गया आप लोगों के। आज मैंने आपको वर्ब के बारे में बता दिया कि वर्ब क्या होता है और वर्ब कितने प्रकार का होता है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, वर्ब क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। मैंने यहाँ पर लिख रखी है परिभाषा, आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, रट लेंगे। वर्ब क्या होता है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताएं या किसी कार्य, दशा या परिवर्तन का बोध कराएं, वर्ब कहलाते हैं। 5 प्रकार की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और अगला है फ्रेजल वर्ब। सारी चीजें किस तरीके से होती है मैंने आपको समझा दी है।
आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या करेंगे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो और भी बच्चे आपके आसपास है, वे किसी भी क्लास के हों, जो मैं इसमें ग्रामर का पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है, जो 9th की नहीं है, जो हाई स्कूल का नहीं है, जो 11th और 12th का भी नहीं है, इसे कोई भी पढ़ेगा। जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी का है उसके लिए एक काम की चीज़ है। तो इस तरीके से कोई भी आसपास ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं, आप उन्हें शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं रोजाना जो नई वीडियो डालूंगा उन्हें तुरंत ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद बच्चों।